सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 16 डेमोक्रेसी एंड सोशल मूवमेंट। तो जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो है किस तरीके से गवर्नमेंट जो है अपना वर्क करती है, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन कैसे होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन जो होता है वो इलेक्शन का कंडक्ट करवाता है, किस तरीके से रिजल्ट डिक्लेयर करता है, पहला इलेक्शन कब हुआ था, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं कि ये जो डेमोक्रेसी है, जो कि हमारी इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पर सोशल मूवमेंट किस तरीके से जो है चलते हैं। सोशल मूवमेंट मतलब क्या होता है, जो सोसाइटी में रहने वाले जो लोग होते हैं वो अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए या कोई नया स्कीम लॉन्च करवाने के लिए या किसी काम को रोकने के लिए कुछ मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। इसी मूवमेंट को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, सोशल मूवमेंट बोलते हैं। और किसी भी डेमोक्रेसी में सोशल मूवमेंट का होना जरूरी है, क्योंकि कई बार गवर्नमेंट जो होती है वो डेवलपमेंट के नाम पर क्या करती है, एक्सप्लॉयटेशन करती है। तो इन एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए जो है सोसाइटी में सबको मूवमेंट करने का फ्रीडम होना चाहिए। जैसे हमारे इंडिया में है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर सरकार गलत काम कर रही है तो आप सरकार के अगेंस्ट जो है क्या कर सकते हो, एक मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हो या स्ट्राइक कर सकते हो। लेकिन चाइना हो गया, रशिया हो गया, ये ऐसे कंट्री हैं जहां पर अगर आपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ बोल दिया तो आपका नाम रातों रात पूरी दुनिया से गायब हो जाएगा, मतलब सीधा सीधा आपको उठा के ले लिया जाएगा और मार दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा इंडिया ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में प्रॉपर डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के अंदर में सबको जो है अपने राइट्स जो है मिले हुए हैं। तो उन्हीं राइट्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे। तो पहला टॉपिक है द कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ सोशल मूवमेंट। तो हम लोग पहले देखेंगे कि सोशल मूवमेंट क्या होता है और ये किस लिए होता है, इसका नेचर क्या होता है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। When we studied the participation of common people in democracy in the previous chapter, we saw that there are different ways in which they can participate in government in the democratic system. हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है कि किस तरीके से एक आम आदमी जो होता है वो किस तरीके से गवर्नमेंट में जो है क्या करता है, गवर्नमेंट के सिस्टम में जो है किस तरीके से पार्टिसिपेट करता है। पहला तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि वो क्या करता है, एक इलेक्शन में वोटिंग करता है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट को बनाने में उसका रोल होता है। उसके अलावा बहुत सारे प्रेशर ग्रुप होते हैं जो कि अपनी बात को मनवाने के लिए गवर्नमेंट को क्या करते हैं, लेटर लिखते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्ट्राइक करते हैं। इसके अलावा जो मीडिया होता है, मीडिया के थ्रू भी लोग अपनी बातों को जो है पहुंचाते हैं। तो हमारे इंडिया में क्या है, बेसिकली जो डेमोक्रेसी है उस डेमोक्रेसी में जो है लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं, चाहे वो वोटिंग के थ्रू हो, चाहे वो प्रेशर ग्रुप के थ्रू हो, चाहे वो मीडिया के थ्रू हो। ठीक है, और ये अच्छी बात है, हर डेमोक्रेटिक कंट्री में ये होना चाहिए कि वहां के लोगों को जो है इलेक्शन करने का राइट्स तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ अगर गवर्नमेंट कोई गलत स्कीम लेकर आ रही तो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने का राइट्स भी जो है होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हम इस लॉ से या इस एक्ट से खुश नहीं हैं तो आपको गवर्नमेंट को बताने का प्रॉपर अधिकार है। ठीक है, जैसे अभी क्या हुआ था रिसेंटली 2020-21 में किसान आंदोलन हुए थे। आप लोगों ने देखा होगा कि पंजाब, हरियाणा, यूपी के बहुत सारे जो फार्मर्स थे वो दिल्ली में जाकर कई लंबे समय तक जो है क्या किए थे, प्रोटेस्ट किए थे, क्योंकि उनको लगता था कि उस समय जो है जो गवर्नमेंट जो किसानों के लिए जो एग्रीकल्चर या क्या बोलते हैं फार्मर्स लॉ जो लेकर आई थी, वो फार्मर्स के लिए जो लॉ बनी हुई थी वो उनको अच्छा नहीं लग रहा था, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो इस तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्री में जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट में इनडायरेक्टली अपना पार्टिसिपेशन जो है करते हैं। आर देयर अदर वे इन विच पीपल कैन पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स? क्या इसके अलावा भी और कोई मेथड होता है, इलेक्शन के अलावा, प्रेशर ग्रुप के अलावा, मीडिया के अलावा, जहां पर लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं? तो आंसर है हाँ, और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट में अपना की रोल जो है प्ले करते हैं। In a democratic system, the right to vote, freedom of expression and freedom to form association is usually guaranteed to citizen by the government. हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया है, हमें वोट देने का राइट दिया है। उसके अलावा हम अपने एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं, कहीं पर एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसका फ्रीडम है। हमें एसोसिएशन बनाने का फ्रीडम है। ये सब गवर्नमेंट ने हमको दिया है। But the strength of democracy lies in finding new ways in which people can participate in governance to ensure the government works for the welfare of all classes in society.
ये सब तो अच्छी बात है जिसको हमने गवर्नमेंट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, लेकिन इसके अलावा कोई भी डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रांग कब होती है, जब लोग उसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और लोगों के प्रेशर के कारण जब गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों के लिए वेलफेयर स्कीम जो है लॉन्चेस करती है। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी डेमोक्रेसी में हेल्दी डेमोक्रेसी में जो है लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब सोशल मूवमेंट क्या होता है वो देखते हैं। A social movement is when a social group in any country or society gets together to fight for its demand। जब कोई सोसाइटी में क्या होता है, बहुत सारे सोशल ग्रुप जो होते हैं वो किसी कंट्री के अंदर या किसी सोसाइटी के अंदर इकट्ठा होकर अपने डिमांड्स के लिए जब फाइट करते हैं, फाइट करने का मतलब किसी को मारना पीटना नहीं होता है, मतलब लीगल वे या स्ट्राइक करना या लेटर लिखना, जब लोग मिलकर अपने डिमांड्स को गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, सोसाइटी के डिफरेंट लोग, उसी को कहा जाता है सोशल मूवमेंट जो है कहा जाता है। We shall look at the some recent example of the social movement in India to try and answer the following question। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक सोशल मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था, एक सोशल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था क्या, फार्मर्स लॉ के लिए। ठीक है, जो एग्रीकल्चर लॉ थे, जो फार्मर्स लॉ थे, ये फार्मर्स लॉ के अगेंस्ट में जो है बहुत सारे किसानों ने क्या किया था, प्रोटेस्ट जो है किया था। ठीक है, तो ये इस तरीके से और भी बहुत सारे चीजें होती, जैसे एक जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, CAA करके आपने सुना होगा। CAA के अगेंस्ट भी जो है गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए हुए थे। तो जब बहुत सारे लोग क्या होते हैं, आपस में इकट्ठा मिलकर अपना एक सिंगल गोल बनाकर क्या करते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट या गवर्नमेंट के फेवर में जब अपना काम करना चालू करते हैं, तो उसको बोलते हैं सोशल मूवमेंट जो है बोलते हैं। ठीक है, अब मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूं वो सब आपको समझ में नहीं आएगा, हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से जो लोग होते हैं वो डिफरेंट तरीकों से जो है गवर्नमेंट को इंपैक्ट करते हैं। तो उसमें पहला एग्जांपल है डोंगरिया कोंध मूवमेंट इन नियामगिरी। ये जो नियामगिरी है ये एक जगह का नाम है, उड़ीसा में एक प्लेस है नियामगिरी करके, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। द स्टेट ऑफ ओडिशा लाइज टू द ईस्ट ऑफ छत्तीसगढ़। द नियामगिरी हिल्स इन ओडिशा कंटेन रिच बॉक्साइट, एल्यूमिनियम और डिपॉजिट। आपको पता होगा कि हमारा ज्योग्राफिकल लोकेशन इस तरीके से है कि हमारे ईस्ट वाले डायरेक्शन में कौन है, उड़ीसा है। अब देखो उड़ीसा में एक जगह है जिसका नाम है नियामगिरी हिल्स, और ये जो नियामगिरी हिल्स है ना, इस हिल में बहुत सारे बॉक्साइड हैं। जैसे आपको पता होगा कि रॉक्स के नीचे ही तो हमें सारे मटेरियल मिलते हैं, चाहे आयरन हो, चाहे बॉक्साइड हो, चाहे कॉपर हो, कुछ भी हो। तो ये जो नियामगिरी हिल्स है ना, इस नियामगिरी हिल्स के नीचे बहुत सारा बॉक्साइड है, और बॉक्साइड से बनता क्या है, एल्यूमिनियम बनता है। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट हैड इंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट विद द कंपनी कॉल्ड वेदांता इन 2004 टू माइन दिस डिपॉजिट। अब देखो यहां पर बहुत सारे जो है क्या है, बॉक्साइट के सोर्सेस है, बॉक्साइट के ओर हैं। तो बॉक्साइट को निकालने के लिए उड़ीसा के गवर्नमेंट ने क्या किया, एक प्राइवेट कंपनी है या सेमी प्राइवेट बोल सकते हैं, वेदांता करके आपने सुना होगा। तो वेदांता कंपनी ने क्या किया, उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, और उस एग्रीमेंट में यह कहा गया कि नियामगिरी हिल्स में जितने भी बॉक्साइड हैं उसका एक्सप्लॉयटेशन या उसका एक्सट्रैक्शन कौन करेगी, वेदांता जो है करेगी। बट exploiting the resources required the permission of the state forest department since these deposits lay in the densely forest area। अब देखो अगर आपको किसी भी जंगल में या किसी भी जगह पर अगर आपको माइनिंग करनी है ना, तो ऐसा नहीं कि आप जेसीबी लेके चले गए और खोदना चालू कर दिए। उसके लिए बहुत सारे क्लियरेंस लेने की जरूरत पड़ती है, गवर्नमेंट की, फिर पुलिस की, उसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, इन्वायरमेंट की, अलग अलग जगह से जो है एनओसी लेना पड़ता है। एनओसी मतलब नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट। तो ये जो नियामगिरी हिल्स है ये तो बहुत ज्यादा डेंसली फॉरेस्ट एरिया है। तो इस फॉरेस्ट एरिया में अगर माइनिंग करनी है तो पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। द कंपनी अक्वायर्ड ऑल द रिक्वायर्ड परमिशन एंड डिसाइडेड टू बिगिन माइनिंग ऑपरेशन ऑन जनवरी 27, 2009। और इस कंपनी ने, वेदांता ने वहां पर एक्सप्लॉयटेशन जब करने के लिए, माइनिंग को स्टार्ट करने के लिए जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे या जो भी लीगल परमिशन चाहिए थे, जो भी एनओसी चाहिए थे, वो सब उन्होंने जो है क्या कर लिया था, कलेक्ट कर लिया था। और उन्होंने डिसाइड किया था कि हम जो है नियामगिरी हिल्स में जो है 27 जनवरी को जो है क्या करेंगे, 2009 में जो है माइनिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हैविंग ऑलरेडी मूव्ड इन द मशीनरी एंड द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। और वहां पर जो है क्या करने के लिए, वहां पर माइनिंग करने के लिए जितनी भी बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए थी वो सारी मशीनें वहां पर पहुंच गई थी। बट फ्रॉम द मॉर्निंग ऑफ द सेम डे द पीपल लिविंग इन द सराउंडिंग एरिया बिगेन कलेक्टिंग अराउंड द नियाम डोंगर, द हिल ऑन विच द ओपन कास्ट माइन वॉज टू बी लोकेटेड।
जिस जगह पर ये वेदांता कंपनी माइनिंग स्टार्ट करना चाहती थी, जहां पर अपने बहुत सारे मशीन लेकर गई थी, उसी जंगल के आसपास, नियामगिरी हिल्स के आसपास जितने भी लोग रहते थे, उसी दिन, जिस दिन ये माइनिंग करने गए थे, उसी दिन वो सारे लोग इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होकर कहां पहुंच गए, जहां पर माइनिंग होने वाला था। Their numbers soon swelled to the thousands, with one estimate placing the number of men and women who had gathered ओवर 10,000। और देखते ही देखते वहां पर मेल्स और फीमेल्स का जो नंबर है वो 10,000 से ज्यादा हो गया, मतलब 10,000 से ज्यादा लोग उस जगह पर जो है क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। These people were opposed to mining in the Niyamgiri hills, so they joined hands to the prevent of bulldozer from entering the area, forming a human chain 17 kilometer long that completely circled the Niyam Dongar। अब ये 10,000 लोगों ने क्या किया, पूरे ये देखो, अगर ये पूरा एरिया जो है क्या है, नियामगिरी हिल्स है, तो नियामगिरी हिल्स के चारों तरफ जो इन्होंने क्या किया, एक ह्यूमन चेन बनाई। ह्यूमन चेन मतलब सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और जंगल को पूरी तरीके से घेर लिया। जंगल को इस तरीके से क्यों घेरे, ताकि कहीं से भी ये जो मशीनें हैं, जेसीबी जो है या जो भी माइनिंग करने की जो मशीनें हैं, वो एंटर ना कर सके। और एंटर ना करेगा तो, एंटर नहीं करेगा तो क्या होगा, माइनिंग तो होगा ही नहीं। आप देख सकते हो ये जो है ट्राइबल्स लोग हैं। ट्राइबल्स लोग मतलब बेसिकली जिनका पूरा का पूरा लाइवलीहुड जो है इन्हीं जंगल पर जो है क्या है, डिपेंडेंट था। तो इन्होंने 17 किलोमीटर लंबा एक ह्यूमन चेन बना लिया ताकि यहां पर जो है क्या हो सके, माइनिंग को रोक सके। The place card they carry displayed their message Vedanta go back stop mining in नियामगिरी। और उन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग्स लेकर गए थे, जैसे वी आर डोंगरिया कोंद, वेदांता कैन नॉट टेक आवर माउंटेन। और इन्होंने इस तरीके से प्रोटेस्ट किया कि वेदांता जो है हमारे जंगल को, हमारे माउंटेन को इस तरीके से नहीं ले जा सकता है, वेदांता को वापस जाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि ऐसा इन्होंने क्यों किया। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो आपकी एक खेत है, जिस खेत पर आप खेती करते हो और साल भर के लिए अपना अनाज उगाते हो, या आपको लाइवलीहुड के लिए जो भी सामान चाहिए उस खेत से मिलता है। कल को अचानक से गवर्नमेंट आती है और बोलती है कि ये खेत है, इस खेत के बदले 10,000 रुपए ले लो और हमें ये खेत दे दो, हम यहां पर माइनिंग करेंगे। तो आप उस 10,000 रुपए लेकर करोगे क्या? वो 10,000 रुपए 1 साल, 2 साल, 3 साल में तो खत्म हो जाएगा और आपकी जमीन तो चली जाएगी। तो आपकी जब जमीन चली जाएगी तो आप एग्रीकल्चर कहां करोगे, अपना लाइवलीहुड कैसे सर्वाइव करोगे? वो 10,000 रुपीज तो आपके लिए लाइफ टाइम चलेगा नहीं। तो वही प्रॉब्लम इनके साथ भी था कि ये जो है अपने सब काम के लिए जो है इसी नियामगिरी हिल्स पर क्या थे, डिपेंडेंट थे। और नियामगिरी हिल्स अगर इनके पास से चला जाता था, फिर इनको एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होना पड़ता और इवन इनको जो है लाइवलीहुड सर्वाइव करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता। ठीक है, अब इसी को डिस्कस करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड दिस इंसिडेंट। अब इस इंसिडेंट के पीछे का रीजन क्या था वो हम लोग देखते हैं। द ओडिशा गवर्नमेंट बिलीव दैट द माइनिंग प्रोजेक्ट वाज इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेट्स डेवलपमेंट। ओडिशा की गवर्नमेंट ये सोचती थी कि ये जो यहाँ पर जो नियामगिरी जो है, यहाँ पर जो माउंटेन है, ये नियामगिरी माउंटेन के नीचे जितना बॉक्साइड है, वो बॉक्साइड जो है उड़ीसा के लोगों के डेवलपमेंट के लिए जो है बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले कर सकता है। The plan included developing an open cast bauxite mine to extract 3 million tons per year of bauxite on Niyamgiri Dongar, setting up a 1 million tons per year alumina refinery to process the ore at the foothills of the Niyamgiri range। गवर्नमेंट का ये प्लान था कि हर साल वहां से 3 मिलियन टन्स जो है बॉक्साइड निकाला जाएगा। अब देखो जो बॉक्साइड निकलता है वो एकदम प्योर फॉर्म में नहीं होता है ना, उसमें कुछ इंप्योरिटीज होती हैं। तो उसके बाद जब 3 मिलियन टन बॉक्साइड निकाला जाएगा, उसको प्यूरिफाई किया जाएगा। प्यूरिफाई करने के बाद हर साल प्योर एल्यूमिनियम जो है 1 मिलियन टन वहां से जो है एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। ये गवर्नमेंट का जो है प्लान था। एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कोल बेस्ड पावर प्लांट टू जनरेट 75 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट लंजीगढ़ इन द कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा गवर्नमेंट का यह भी प्लान था कि लांजीगढ़ में जो है क्या किया जाएगा, कालाहांडी एक डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में, वहां पर जो है 75 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए वहां पर एक प्लांट बनाया जाएगा। The total investment in the 3 project was estimated to be 4,000 करोड़। और इन तीनों प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट था लगभग क्या था, 4,000 करोड़ था। तो देखो 4,000 करोड़ के कारण बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, लेकिन ये जो एम्प्लॉयमेंट है ये इन ट्राइबल्स लोगों तक नहीं पहुंचेगा। ये ट्राइबल्स लोगों तक कुछ ही अमाउंट पहुंचेगा, कुछ ही अमाउंट के बाद इनकी लाइफ जो है क्या हो जाएगी, पूरी खतरनाक हो जाएगी। तो देखो एक तरफ गवर्नमेंट की भी सोच अच्छी है कि गवर्नमेंट का मोटो क्या है
कि वो क्या कर सके, उड़ीसा के लोगों का डेवलपमेंट कर सके। डेवलपमेंट करने के लिए स्कूल बनाने पड़ेंगे, सड़क बनाने पड़ेंगे, हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे, तो उसके लिए चाहिए क्या, पैसा। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो थी वो क्या चाहती थी कि इस माइन को हम लोग बेच कर क्या करें, वेदांता से बहुत सारा पैसा ले लें ताकि हम लोग लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर पाए। लेकिन फिर भी लोगों ने इसका क्या किया, विरोध किया। क्यों किया, क्योंकि उनका लाइवलीहुड छीन जा रहा था। On the other side, where the local inhabitants of the Niyamgiri Hills area were opposed to the project, these Adivasis belong to the Dongariya Kond, Kutia Kond and the other scheduled tribes who have been living in the region for generation. अब हमने एक साइड से जो है हमने गवर्नमेंट के बारे में जान लिया कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है। गवर्नमेंट ये सोच रही है कि यहाँ से जितना भी एल्यूमिनियम बॉक्साइड मिलेगा उसको बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। ये वन साइड है, गवर्नमेंट का ये सोच है। जबकि जो है यहाँ पर आसपास रहने वाले लोगों का क्या थिंकिंग था कि यहाँ पर तो हमारे दादा परदादा, हमारे जो एंसेस्टर है वो रहते हुए आए हैं, हम इसको नहीं छोड़ सकते। द नियाम डोंगर गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द नियाम राजा पेनू who along with the दारिनी पेनू and the gods in worship by the आदिवासीज। और यहाँ पे रहने वाले जो भी ट्राइबल्स लोग हैं जो बेसिकली आदिवासी हैं, वो यहाँ पर क्या करते थे, कई साल पहले एक राजा हुआ करते थे नियाम राजा करके, वो उसकी पूजा करते हैं और इनका बिलीव है कि नियाम राजा जो होता है इनकी रक्षा करता है एवं इस जंगल की भी जो है रक्षा करता है। The Adivasis depend on the forest, wildlife, rivers, stream, forest, produce, etc. their livelihood। और ये अपने सारे के सारे काम के लिए जो है इसी जंगलों पर जो है नियामगिरी हिल्स पर क्या होते थे, डिपेंडेंट होते थे। सो देयर लाइव्स रिवॉल्व अराउंड द नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ द नियामगिरी हिल्स। तो कहीं ना कहीं से इनकी जो पूरी की पूरी लाइफ वो नियामगिरी हिल्स पर ही क्या है, आसपास जो है घूमती है। If open cast mining came to area, the forest would be destroyed, their livelihood would be snatched away from, they would be displaced from their traditional habits। अगर यहाँ पर वेदांता कंपनी आकर माइनिंग करना चालू कर देती तो इन लोगों को यहाँ से उठाकर जो है क्या कर दिया जाता, दूसरे जगह पर डाल दिया जाता। इसके अलावा इनकी लाइवलीहुड चली जाती। तो कोई भी चीज को अगर आप किसी को भी बोलोगे कि अपना घर छोड़ दो करके, तो जहां पर वो बचपन में खेला है, कूदा है, बड़ा हुआ है, उस घर को छोड़ पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, उसी तरीके से ये सारे लोग तो कई सालों से अपने पूर्वज जो है, इसके एंसेस्टर्स जो है यहाँ पर रहे थे, फिर इनके पापा रहे, फिर ये रहे, फिर आने वाला जनरेशन रहेगा। तो किसी को बोल दोगे जहां पर उसके पेरेंट्स जो है बहुत पहले टाइम से रह रहे हैं, उस जगह को अचानक से खाली करने के लिए बोल दोगे तो दिक्कत तो होगा ही। तो ये लोग जो है जाना नहीं चाहते थे वहां पे। The Adivasis had thus been opposing the mining project from the time government had signed a agreement with the Vedanta। अब हमने दोनों साइड के बारे में पढ़ लिया, गवर्नमेंट का क्या सोचना था वो पढ़ लिया, और यहाँ के जो लोग हैं उनका क्या सोचना था वो हमने पढ़ लिया। यहाँ के लोगों का सोचना था कि हम यहाँ से सालों से रहते आए हैं, हम इसको छोड़कर नहीं जा सकते, हमारे लाइवलीहुड इस पर डिपेंडेंट है। Their long draw-out struggle in the large been peacefully. They were supported by some environmental and the social activists group. Responding to the demand of the Adivasis, and the government set up several committees to examine the project and give their recommendation। अब देखो ये सारे लोगों ने जो है प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया कि नियामगिरी हिल्स पर जो है कोई माइनिंग एक्टिविटीज नहीं होगी करके। तो पहले तो ये कुछ ही लोग क्या करते थे, अपोज करते थे, लेकिन बाद में सोसाइटी में बहुत सारे लोग जो थे, अलग अलग ग्रुप्स जो थे, सोशल ग्रुप, उन्होंने सपोर्ट करना जो है चालू कर दिया और बोला गया कि नियामगिरी हिल्स पर जो है माइनिंग नहीं होगी। उसके लिए और ये जो नियामगिरी हिल्स पर माइनिंग स्टार्ट होगा या नहीं होगा, इसके बारे में डिस्कशन करने के लिए जो है गवर्नमेंट ने बहुत सारी कमिटीज बनाई। इन कमिटीज ने जांचा परखा कि अगर यहाँ पर माइनिंग करना चालू करेंगे तो क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, और वो कमेटी ने अपना रिपोर्ट जो है दिया। और वो जो कमेटी बनी हुई थी, उस कमेटी ने ये पाया कि वेदांता कंपनी ने जो परमिशन लिया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, मैंने आपको बताया था ऊपर में कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, सारे डिपार्टमेंट से जो है एनओसी लेना पड़ता है, नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट। तो उन कमिटीज ने ये पाया कि वेदांता ने जो है गलत तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्या किया है, एनओसी लिया है। इसके अलावा एक जो है क्या है, हमारे यहाँ जो है एक एक्ट चलता है इंडिया में जिसको हम लोग बोलते हैं पेसा एक्ट। पेसा एक्ट का मतलब होता है, मतलब एक तरीके से एक ऐसा एक्ट है जो कि ट्राइबल्स के लिए स्पेशल है। मतलब जिन जगह पर ट्राइबल्स रहते हैं उन ट्राइबल्स एरिया पर इन ट्राइबल्स लोगों के परमिशन के बिना कोई भी गवर्नमेंट कुछ भी काम जो है चालू नहीं कर सकती है, चाहे वो कितना ही अच्छा काम क्यों ना हो। इसी को बोलते हैं पेसा एक्ट, सिंपल मतलब से। ठीक है, तो पेसा एक्ट का मतलब समझ में आ गया। जिन जगह पर ट्राइबल्स लोग रहते हैं उन जगह पर कोई भी नया काम अगर चालू करना है, चाहे जो है घर बनाना है, चाहे पेड़ काटना है, चाहे पेड़ लगाना है, चाहे कुछ भी करना है,
वहां पर रहने वाले ट्राइबल्स लोगों के परमिशन के बिना नहीं होगा। तो उन्होंने जो कमिटीज बनी हुई थी, उन कमिटीज ने ये पाया कि वेदांता ने जो है पेसा एक्ट का भी क्या किया है, वॉयलेशन किया है करके। ठीक है, द आदिवासीज staged a regular demonstration taking our rallies into protest against the Vedanta company entering their sacred hills। अब देखो, जब गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट साइन कर लिया है तो गवर्नमेंट को तो अपना काम करना ही पड़ेगा, लेकिन लोग भी पीछे नहीं हटे। लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू किया, लोगों ने रैलीज निकालना चालू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने क्या डाला, पिटीशन डाला। पिटीशन डाला मतलब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डाला कि यहाँ पे जो उड़ीसा जो गवर्नमेंट है और वेदांता कंपनी दोनों मिलकर जो है क्या कर रहे हैं, हमारे जंगल को जो है छीन रहे हैं हमारे परमिशन के बिना। इस तरीके से फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या किया, अपना जजमेंट दिया 2013 में और कहा कि आप पेसा एक्ट का वॉयलेशन कर रहे हो। उड़ीसा गवर्नमेंट को भी कहा और वेदांता कंपनी को भी कहा, क्योंकि वो जो नियामगिरी हिल्स है वहां पर बहुत सारे जो है ट्राइबल्स लोग रहते हैं। और हमने पेसा एक्ट में आपको बताया भी था कि पेसा एक्ट जहां पर लागू होता है वहां के आसपास पर कोई भी नया काम करना है तो ट्राइबल्स लोगों का परमिशन जरूरी है। तो वेदांता कंपनी को उन्होंने बोला कि आपने तो इस तरीके का कोई भी परमिशन जो है इन लोगों से नहीं लिया है करके। ठीक है, इसके बाद ये बोला गया कि इस नियामगिरी हिल्स के आसपास जितने भी गांव हैं, मतलब नियामगिरी हिल के आसपास जो है 12 जो है विलेजेस हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि पहले आप जाओ और इस 12 विलेजेस के लोगों से जो है क्या करवाओ, वोटिंग करवाओ। वोटिंग करवाने के बाद अगर यहाँ के लोग जो है इसके फेवर में होंगे, आपके माइनिंग के फेवर में होंगे, तो आप यहाँ माइनिंग कर सकते हो। और वोटिंग का रिजल्ट अगर अलग आता है जहां पर आपको जो है नेगेटिव वोट्स मिलते हैं, तो आप यहाँ पर माइनिंग नहीं कर सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, सब लोग तो यही चाहते थे। तो सारे पंचायतों ने एक साथ मिलकर क्या किया, ना में जो है वोटिंग किया और क्या बोला कि नियामगिरी हिल्स पर जो है कोई भी माइनिंग प्रोजेक्ट नहीं होगा। तब से लेके 2013 से लेकर आज 2022 हो गया, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए। 10 ईयर्स में जो है वहां पर वेदांता कंपनी आज भी जो है अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर पाई है। तो देखे कि नहीं किस तरीके से यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया था, वेदांता कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया था बिना लोगों से पूछे। फिर लोगों ने किस तरीके से गवर्नमेंट को झुकाया। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिन तरीकों के थ्रू जो है क्या किया जाता है, गवर्नमेंट जो मतलब जो पब्लिक होती है, जो आम जनता होती है, वो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करती है। वेदांता कंपनी को भगा दिया कि नहीं, कैसे भगा, प्रोटेस्ट करके, पिटीशन डाल के। इसी को हेल्दी डेमोक्रेसी जो है कहा जाता है।